हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल? मैं उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं मोहम्मद यम, तो आप हमें देख रहे हैं टीएम रिपोर्टर चैनल पे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टीएम रिपोर्टर मैं मोहम्मद तैयब मंसूरी। आज का ये वीडियो आप सभी व्यूअर के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम और ख़ास होने वाला है। आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक ऐसे फाउंडेशन का निर्माण किया है जो लोगों की भलाई के लिए, जो लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। जहाँ पे हमारे बिहार के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो काफ़ी अत्यंत पिछड़े हुए लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिली लोग हैं, जिनके पास उतने कोई साधन नहीं है, तो उस तरीके का साधन को प्राप्त करवाने के लिए इस फाउंडेशन का निर्माण किया है। इस वक्त है हम परसंडी पंचायत गोरहारी में, और परसंडी पंचायत के गोरहारी के मुखिया जी हमारे साथ है, उप प्रमुख साहब साथ है, जिन्होंने एक फाउंडेशन का निर्माण किया है। उस फाउंडेशन का नाम है तंजीमे फलाह इंसानियत फाउंडेशन गोरहारी। इस फाउंडेशन के तहत इसके अंदर एक ऐसी स्कीम है जिसमें इस गाँव समाज की जो कुछ नौजवान है, जो कुछ बड़े लड़के हैं, वो लोग सप्ताह में कुछ पैसे जो है डोनेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और वो जो पैसा जब बड़ी राशि बन जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उस पैसे को कोई अच्छा काम किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारी बातें हम उप प्रमुख साहब से करेंगे, तो कैसा क्या है हम आज की इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस चैनल पे आने के लिए। सर थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे चैनल पर। वालेकुम अस्सलाम, मैं मोहम्मद रफ़ी हैदर, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी तरह आप लोग यहाँ आए और इसको समझे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये जो तंजीमे फलाह इंसानियत फाउंडेशन है, तो ये कब इसका आप निर्माण किए? हाँ, तकरीबन 1.5 महीना पूर्व में हम लोगों के यहाँ नौजवान लड़के लोग थे, और बहुत दिनों से इस तरह की चर्चाएँ चल रही थी कि गाँव में ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार हैं जिनकी बच्ची की शादी नहीं हो पाती है ऐसा, या उनकी कुछ आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण कभी बीमार से वो परेशान हो जाती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों के सुनने में आया था कि इलाज न होने की वजह से उनकी मृत्यु तक हो जाती है। तो इसी सब को देखते हुए अपने लिए तो दुनिया में सब जीते हैं, और सबका यही काम है कि जब हम पैदा हुए हैं तो अपने लिए कुछ करें, पढ़े लिखे, बच्चे को पढ़ाए लिखाए, अपने कमाए, बच्चे को खिलाए पिलाए, और अपने से अपना भी कुछ ऐसा करे जो दुनिया में सुख मिले। लेकिन वो सब सुख कहीं ना कहीं सिर्फ यहीं का यहीं रह जाता है, आप खाली हाथ चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलता है। तो यही है, आप सिकंदर के बारे में सुने होंगे। सिकंदर इस दुनिया के बहुत बड़े बादशाह में से थे। जब वो उनका इंतकाल हुआ, वो गए, तो उनके दोनों हाथ को कफन से निकाल दिया गया था, लोगों को उदाहरण के लिए कि आप देखें कि जब जा रहे हैं तो इतनी बड़ी राज है, लेकिन इनका दोनों हाथ खाली है और ये चले जा रहे हैं। तो इसी सब को देखते हुए गांव के नौजवान टीम ने और हम सब लोगों ने मिलकर एक तंजीम का इनेकाद किया। मदद करने का तो बहुत सारा रास्ता है, लेकिन उसमें हम लोगों ने लगा कि तंजीम फलाह इंसानियत नाम रखकर उसका फाउंडेशन बनाए, और उनके तहत हम लोग सोचे कि अगर ऐसे कोई किसी को मदद करने को तो करता ही है, लेकिन अगर छोटी छोटी रकम साप्ताहिक पेमेंट में आ जाए तो हम लोगों को भी किसी को दिक्कत नहीं होगी जमा करने में, और बहुत आसानी से अच्छी रकम भी जमा हो जाएगी, और उससे लोगों का बहुत बड़ा भला भी हो सकता है। तो उसके तहत अभी हम लोगों ने कुछ काम भी किया है, बहुत जस्ट ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 1.5 महीना कल को होने जा रहा है। साप्ताहिक पेमेंट नौजवान लड़के लोग जमा कर रहे हैं, उससे कुछ राशि हुई थी, और आप देख रहे हैं हम सब भी यहाँ पे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, एक नेता, एक पॉलिटिशियन होता है ना सर, वो एक समाज सेवा सोशल वर्कर होता है, लेकिन वो बस कहने के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे रफ़ी अहमद साहब को अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे, इन्होंने एक ऐसी फाउंडेशन का निर्माण किया जिसके अंदर गरीब, यतीम, लाचार और बेवा मिस्कीन लोगों की मदद की जा सके। जिनका कोई ना हो उनके लिए, ये मैं खुद देखा हूँ, एक एक घर पे जा करके विजिट करके उनकी समस्याओं को पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आपकी क्या मांग है कि नहीं।
तो इस तरीके की इन्होंने फाउंडेशन का निर्माण किया जिसके माध्यम से ये बहुत सारे लोगों की भलाई कर रहा है। मैं आपको बता दूं, आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो 100-200 रुपए पर डे गुटखा वगैरह ऐसे फिजूल खर्ची में मतलब कि खर्च कर देते हैं, है कि नहीं, जिससे उसको नुकसान ही होगा, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर कुछ पैसे बस इस फाउंडेशन में लगा दिया जाए तो उससे लोगों की भलाई का काम भी उनको करने का एक मौका मिल जा रहा है कि नहीं। सर, दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसमें किन किन लोगों का सहयोग रहा है इस फाउंडेशन का निर्माण करने में? हाँ, अच्छा सवाल है ये। इसमें एक मोहम्मद मुदस्सिर रजा है, अच्छा, इस गांव के अच्छे समाज सेवी आदमी हैं, अब्दुल बारिक साहब उनके लड़के हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा मेहनती लड़का है। गांव के इमाम साहब है मौलाना शरीफुर रहमान साहब, इनके माध्यम से इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। और साथ में बहुत सारे इसमें लोग हैं, मोहम्मद मुश्ताक साहब है और मोहम्मद निजाम साहब है, बहुत सारे नौजवान हैं जिनका सबका नाम फिलहाल इतना जल्दी हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन सब लोग के सहयोग से ये बना है और सब लोग इसमें काम कर रहे हैं। और इनका पैसा जमा करने का भी हम एक साधारण तरीका लोगों को बता दिए थे, एकदम सिंपल जो आप बताए अभी। उसका सबसे साधारण तरीका है कि हम सब नौजवान किसी न किसी को, सब में किसी न किसी को किसी न किसी चीज़ की आदत है, जैसे गुटखा, पान, चाय या अन्य कोई ऐसा जो जिस्म के लिए हानिकारक है। तो हम उनको बोले कि 3 वो चीज़ कीजिए। अगर आप गुटखा खाते हैं तो 3 गुटखा नहीं खाइए, चाय पीते हैं तो 3 चाय नहीं पीजिए, पान खाते हैं तो 3 पान नहीं खाइए, अन्य कोई आदत है तो 3 एक दिन में कम कर दीजिए। 15 रुपये एक दिन में सेव हो जाएगा और उस 15 रुपये को साप्ताहिक मोड में लाते हैं तो 105 रुपया हो जाता है। उसी में से 5 रुपया आप फिर से कुछ बचा के सिर्फ 100 रुपये फंड में जमा कर दीजिए। महीने में मात्र 400 रुपये आपका जमा होगा। और इस तरह से करके अगर हम 100 नौजवान इसमें जुड़ जाते हैं तो आप जान लीजिए कि एक सप्ताह में 10,000 रुपया मेरा सेव हो गया, जमा हो गया। तो ये एक अच्छा रकम भी हो जाता है और अच्छा काम भी हो जाएगा। अभी एक्टिव मेंबर कितने हैं, एक्टिव लड़के जो पैसा जमा करते हैं और आपकी निगरानी में? उस समय अभी जस्ट चूँकि हुआ है तो 42 मेंबर उसमें हैं। उसके अलावा और सब लोग हैं जो जिसको जिस तरह की स्थिति है। बहुत सारे लोगों का हालात उतना अच्छा नहीं है। यहाँ के नौजवान ज़्यादातर एक ही लाइन से जुड़े हुए हैं, जो काम बहुत अच्छा नहीं है। तो सब लोग जो जिस लायक है उसके हिसाब से इसमें कर रहे हैं। 100 रुपया मिनिमम उनका प्राइज हम लोग रखें, मैक्सिमम आप जो दे सकते हैं वो आपके ऊपर है। तो लोग उसमें काम कर रहे हैं। 42 एक्टिव मेंबर है, मतलब 100 रुपये प्रत्येक सप्ताह। एक सप्ताह में 100 रुपये? 100 रुपये प्रत्येक। और दूसरी चीज़ हम अभी ये भी देखे हैं कि आप बहुत सारी घर घर जा करके कंबल वगैरह बांटे, लुंगियाँ बांटे, तो बहुत सारी चीज़ जो आप मतलब डोनेट कर रहे हैं, तो ये कब से स्टार्ट किए हैं? हाँ, वो पैसा कुछ ऐसा हुआ था कि लगा कि भाई अब इस लायक हो गया है कि इसको कुछ यूज भी किया जाए। तो जस्ट अभी देखिए कि ठंडी का मौसम आ गया है तो गांव में ऐसे गरीब असहाय लोग हैं जिनको उसकी आवश्यकता थी। तो लड़के लोगों का, नौजवानों का ये मशवरा होगा कि अगर ये काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तकरीबन 15,000 के लमसम में पैसा जमा था। उसी राशि से कंबल खरीद कर और जो लोगों को बीच गया उनको वितरण कर दिया गया है। 800 का लमसम कंबल था जिसको हम लोगों ने होलसेल प्राइस में मात्र 300 कुछ रुपये में लेकर उसी को वितरण किए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और लोगों में इस बात की खुशी भी है। तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन काम कर रहा है। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हर पंचायत में हर सोशल वर्कर, हर नेता को इस तरीके का काम करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे आप ये बताइए, इसमें कोई विपक्षी भी है जो इस तरीके की काम करने में आपका बाधा बनने की कोशिश की है? आप इस्लाम धर्म से आते हैं, मैं भी उसी धर्म का मानने वाला हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके सब लोग जानते हैं कि उनका क्या कद है, उनकी वजह से दुनिया बनाया गया। जब उस जमाने में उनका लोग इतना विरोध किया तो आप दुनिया में चाहे जितना अच्छा काम कर दीजिए। महात्मा गांधी जी को आज इंडिया में गाली दे रहे हैं जिनकी वजह से यहाँ आज़ादी महसूस लोग करते हैं कि नहीं करते? उनके अलावा उनको लोग गाली दे रहे, तो ये सब मायने नहीं रखता है। जब आप नियत कर ले कि हमको अच्छा काम करना है ना, तो विरोधी वाला का तो नाम भी नहीं सुनिएगा। अगर सुनिएगा तो काम नहीं हो सकता है। आपको अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं कर रहा है तो जो जिनका जैसा सोच है करने दीजिए। आप सिर्फ अच्छाई की तरफ बढ़िए और हम लोग उसी पे काम करते हैं। कोई क्या कर रहा है मतलब आपको बता दूं, इस तरीके की ये फाउंडेशन के माध्यम से तो काम कर ही रहा है, लेकिन मैंने खुद आकर के इस गांव समाज के अंदर देखे हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो कोई बड़ी बीमारी से पीड़ित है, फॉर एग्जांपल कैंसर, टीबी वगैरह से अगर पीड़ित है,
जूझ रहे हैं और वो अगर इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उनके पास उतनी कुव्वत ताकत पैसा नहीं है कि इलाज करा सके, तो ये खुद घर जा जा करके विजिट कराते हैं, आशा से लाइनअप करवाते हैं, उनका संपर्क करवाते हैं, आशा को कुछ पैसे भी ये देते हैं और कहते हैं पर डे इनसे आप आइए, मिलिए, इनको दवा खिलाइए और इनकी सेहत का ख्याल रखिए। कितनी बेहतरीन काम ये कर रहे हैं। एक लास्ट सवाल आपसे और करूंगा सर, ये प्रमुख जो है आप कौन से ईयर में बने थे? पिछले वित्तीय वर्ष में, मतलब 2021 में हम लोगों का पंचायत चुनाव हुआ, उसी में बिहार में अति पिछड़ा सीट है प्रमुख का, तो उप प्रमुख हम बने हुए हैं। अच्छा, सिर्फ 1 सालों के अंदर में इनका इरादा देखिए, कितनी मजबूत इरादा है और कितने नेक सोच है कि इस तरीके के काम करते हुए भी बहुत सारी बाधाएं आई होगी, है ना, क्योंकि एक साथ तो इतने सारे लोग, 42 लोगों की अभी एक्टिव मेंबर की टीम है, तो बना पाना काफ़ी टफ हो गया होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ सर, ये जो है तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन जो है, इसको आप ऑनलाइन भी करने वाले हैं क्या? अगर कोई इंसान इसमें हिस्सा लेना चाहे जो बाहर के शख्स हो, तो उसके लिए कैसा क्या प्रबंध है? हम लोग आगे चलकर इसको सब सिस्टमली कर देंगे। ये इनका रजिस्ट्रेशन भी होना है, जिसके तहत गवर्नमेंट के माध्यम से भी इनको जोड़ दिया जाएगा, और उसके अलावा ये ऑनलाइन है ही है, और फिलहाल इनका अकाउंट एक खुलेगा जो इसके नाम से है, जो अभी नहीं है, जो मतलब स्टार्ट के दौर में जैसे तैसे हम लोग काम चालू किए, लेकिन सिस्टमली जो है अभी होना, वो कुछ हद तक हुआ है और बहुत हद तक करना है। तो वो जहाँ से जो जैसे चाहे हिस्सा ले सकते हैं, और ये असीमित है, इनमें किसी को मदद करने के लिए भी ये सीमित आएगा नहीं है, असीमित है। अगर आपको लगता है परसों तरसों एक आदमी पोखरागा से आए थे और वो अपने आप को गरीब बताए, और उनके बारे में हम लोग तहकीकात भी किए, तो पता चला कि वास्तव में वो बहुत गरीब है, तो उनको भी ये आवश्यकता महसूस हुई कि यहाँ कंबल है तो हमको वितरण में दिया जाए मदद के लिए। इमाम साहब हम बाहर से फ़ोन किए, कुछ लड़का से सलाह लिए, बोले कि नहीं अच्छी बात है दे दीजिए, तो वहाँ तक हम लोग मदद कर रहे हैं। यहाँ कुछ दलित परिवार से थे, जैसे पासवान है, एगाम है, तो वास्तव में उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत गरीबी है, तो उन लोगों को ज़रूरत महसूस हुआ, वो लोग भी आए, उन लोगों के बीच भी कंबल वितरण किया गया है। उसके अलावा और भी हम लोग, हमारी टीम का जो एक मूल कारण है उसका ये भी है कि सिर्फ समाज का मदद करना है, सिर्फ आरती के रूप से नहीं। जैसे अभी एक आपको देखे होंगे, मोहम्मद सनाउल्लाह नाम से है, उनके वालिद साहब इंतकाल कर गए, मोहम्मद नजीरुल साहब, उनको नौजवान की टीम ने दिल्ली में भी मदद किया था, और वो उनको टीबी हो गया है, दवाई उनके वहाँ लोग तो करा तो दी है चंद करके, चंदा उंदा करके, लेकिन क्या है कि वो दवाई नहीं खाने की वजह से परेशान थे और घर तक आ गए। यहाँ तक कि आप देखे होंगे, पता लगाए होंगे कि वो अपना घर, जो मामूली सा उनके पास घरारी है घर, वो भी बेचने चले आए थे कि बेच कर हम उसका इलाज कराएंगे। तो हम लोगों ने उनका किया, 2 दिनों से हम उनके पास, उनको लेकर सीतामढ़ी खुद गए। मेरे एक फैसल भैया के साला है, डॉक्टर MBBS है मोहम्मद अली, उनको दिखाए, उनसे मशवरा लिए, फ्री फुकट में वो बेचारा सब चीज़ करके दिए। फिर कल सदर हॉस्पिटल में लेके गए, उनका टीबी सेंटर में सब व्यवस्थित करवा दिए। वहाँ से जो दवाई मिला वो तो है ही है, उनके अलावा निजी कोष से भी हम लोग दवाई उनको देकर, और अभी उनको खिलवाए हैं, और आयशा से भी लाइनअप करा दिया कि वो ठीक हो जाए और उनका ज़मीन नहीं बिके। वो हालांकि बेचने को बहुत इच्छुक है, लेकिन हम लोग उनका मना कर दिए हैं। उनकी वालदा है, उनको भी बोले कि ज़मीन इनका नहीं बिकेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन सिर्फ इसी समाज के लिए नहीं मेरे भाई, इंसानियत इसमें इसलिए लगी है कि इंसान जो होता है ना, इंसानियत के नाते, इंसानियत के प्रति कहीं भी किसी भी शख्स को की मदद कर सकता है, चाहे वो इस गांव का हो, इस समाज का हो, उस फाउंडेशन में हिस्सा ले या न ले। और मैंने खुद भी देखा है कि इस तरीके का काम ये कर रहे हैं। यहाँ पे मुखिया जी भी है परसंडी पंचायत के, हम उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, और आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए मुखिया जी। क्या अपना थोड़ा नाम वगैरह परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है राम सूरत मंडल, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत पत्तन। राम सूरत मंडल जी, तो ये उप प्रमुख साहब ने इस तरीके का फाउंडेशन का निर्माण किया है, इसमें किस तरीके का सहयोग रहा है आपका? हम लोग पूरा जहाँ तक बन रहा है हम लोग सहयोग करते रहेंगे, आगे भी करिएगा ना? हाँ, आगे भी करते रहेंगे। और अब आपका मतलब यही मोहल्ला हुआ कि दूसरे मोहल्ला से है? हमारा सब सब उधर के मोहल्ले के भी लड़कों को कहते हैं ना कि इसमें हिस्सा लीजिए। हाँ। आपकी बात मानेंगे? आप मुखिया है, इस जगह का एक सरकार है, जरूरत पड़ेगा तो लेगा, सब हिस्सा लेगा, सब लेगा ना? और ये जो आपके गांव में कुछ पुलिया वगैरह का मसला है, तो उसका टेंडर जारी हो गया है, उसको कब बनवा रहे हैं आप? हाँ, स्वीकृति में चला गया है, और अगले महीने से उम्मीद है कि काम में हाथ तो लगा। उसके ऊपर आप बात करिएगा आगे तब ना। बात करते हैं, लगातार जाते हैं स्कूटी से बात करके, अब फाइल बढ़ाए। रोड वगैरह भी सुचारू रूप से ठीक नहीं है, तो हाँ, तो रोड के लिए वो आपको NH 104 अदलपुर से गोराड़ी नदी तक का एस्टिमेट बन के बढ़ गया, और जल्द स्वीकृति होने की उम्मीद है।
नहीं तो आप लोग इतनी बेहतरीन काम कर रहे हैं सर कि इस तरीके की मिसालें मैं आपको बता दूं पूरा सीतामढ़ी में नहीं मिलेगा। मैं खुद सीतामढ़ी में घूमता हूँ, है कि नहीं। इस तरीके की फाउंडेशन का निर्माण कहीं भी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा मुखिया जी, ये इस तरीके का जो फाउंडेशन है ये कोई और दूसरी जगह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इससे क्या मैसेज देना चाहिएगा? बहुत अच्छा है। हम तो चाहते हैं लोगों कि को हर क्या गाँव- कहना चाहिएगा कि करिए, करिए, लोगों को इससे फायदा होगा। गरीब, विधवा, विकलांग सबको बहुत फायदा होगा, सबको मदद मिलेगी और उसमें एक पुण्य का काम हम लोगों का हो जाएगा उसमें। अच्छा, तो आप आगे डटे रहेंगे ना? एकदम पूरा डटे। अच्छा, आप खुद कितनी पैसे डोनेट करते हैं इस फाउंडेशन में? अभी नहीं डोनेट करते ना तो कीजिए, आप मुखिया हैं, करेंगे। सबसे पहले आप हाथ बढ़ाइए तब जाके लोग आएंगे। ना, एकदम निश्चित रूप से करेंगे। आई हफ्ता में कौन से दिन को देते हैं पैसा? हफ्ता में ना इतवार को भी देते हैं। तो आपको सबसे पहले मालूम रहना चाहिए क्योंकि मुखिया जी नहीं आएंगे तो दूसरा लोग कहाँ आएगा? सब लोग रहेंगे, हम भी रहेंगे, है कि नहीं? हम भी डोनेट हाँ, तो कल से जो है, आज कौन सा दिन है मुन्ना जी? है। आई बिफे है ना, तो इतवार आने वाला है। इस इतवार को पिछला सब जोड़ जाड़ के अब उसमें डोनेट कीजिएगा पैसा। करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना जी हमारे साथ मिसबाह उलूम के इमाम। अपना नाम? मोहम्मद शरीफ रहमान। अच्छा, आप इसी गांव के हैं? नहीं, मेरा गांव बीमारी है, इसी प्रखंड में पड़ता है, इसी प्रखंड में पड़ता पंचायत में पड़ता है। यहाँ इमामत करते हैं। है। कब से इमामत करते हैं? यहाँ मेरा 12वां साल है, 12 साल से यहाँ इमामत करता हूँ। देख सकते हैं 12 साल से इमामत करते हैं और गांव समाज की देख रेख में है कि नहीं। तो दूसरी चीज़, ये जो फाउंडेशन का निर्माण हुआ है तो ये इसमें आपका क्या मशवरा रहा है कि आप तो एक इमाम है, बहुत सारी चीज़ें लोगों को बताते हैं कि अच्छी काम करना चाहिए और ये तो ऐसे भी नेक काम है हजरत। आप तो बयानों में भी फरमाते हैं कि नहीं अच्छा काम करिए तो आखिरत की भलाई के लिए भी बेहतर रहेगा। तो इसके ऊपर आपका कोई ओपिनियन? देखिए, हम लोग मज़हब इस्लाम के मानने वाले हैं और मज़हब इस्लाम में ही नहीं बल्कि हर धर्म में, हर मज़हब में खिदमत खल्क़ जो है, लोगों की मदद करना बहुत बड़ी इबादत है। तो इसी को ख्याल करते हुए यहाँ के तमाम लोग, यहाँ के नौजवान बूढ़े तमाम लोगों का जो है मशवरा हुआ कि एक कमेटी का गठन किया जाए जिसका नाम पड़ा तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन बुरहारी। इसका मकसद है कि गरीबों की मदद की जाए, जो लोग लाचार है, बेसहारा है, नातवा, कमज़ोर है, बेवा है, यतीम है, वैसे लोगों की मदद की जाए। इसी इरादे से यहाँ के तमाम लोगों ने खुसूसी तौर पर जो है प्रमुख साहब और तमाम बुज़ुर्गों और तमाम लोगों के मशवरा से इस कमेटी का गठन किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद हो सके। सर, इससे हमारी कौम भी मजबूत हो रही है और कौम को एक भलाई करने का, नेकी का काम करने का एक बेहतर सिस्टम, अच्छा जरिया मिल रहा है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया बहुत सारे नौजवान हैं हमारे जो एक एक दिन में 2-2, 3-300 रुपये ऐसे फिजूल खर्ची कर देते हैं, कमाए या ना कमाए लेकिन खर्च कर देते हैं। लेकिन ये एक अच्छा जरिया मिला है जिनके तहत नेकी कमा सकते हैं। दूसरी चीज़ हजरत थोड़ा ये बताइए, किस तरीके का फाउंडेशन और भी जगह निर्माण होना चाहिए? हर जगह इस तरह का जो है फाउंडेशन का निर्माण होना चाहिए, इसकी सख्त ज़रूरत है। अच्छा, आप कहीं दावत खानी में जाते हैं, जलसा में, मिलाद में, तो इसका जिक्र करते हैं? अभी इसका गठन हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, अच्छा। लेकिन इरादा है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह इसको मजबूत किया जाए और हर जगह से इसको जो है मजबूत करके जहाँ तक हो सके लोगों की मदद की जाए। फैलाए। हाजी साहब हमारे साथ हैं, थोड़ी सी 2-4 बातें हम इनसे करेंगे। चाचा, आपके गांव के प्रमुख साहब, मुखिया जी, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन जो हैं मिल करके इस फाउंडेशन का निर्माण किए हैं, तो इससे आप लोग खुश हैं ना? अच्छा, तो ये काम आगे भी होता रहे। आप अपने घर के भी बच्चों को कहते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए? तो करें। अच्छा, तो ये जो आपको कंबल वगैरह वितरण किए हैं तो इसमें आप साथ में थे ना? हाँ, आगे भी रहेंगे? आगे भी रहेंगे, है चलेगा, फिर रहेंगे। अच्छा, आप भी हिस्सा लेते हैं कि बस घर के नौजवान ही लिए? अभी तो नहीं लिए हैं। अच्छा, आप ले लिए। आज चलिए, आपकी दुआएं हैं साथ में तो कोई बात नहीं है, आप हिस्सा ले जाना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस दुआएं देते रहिए ताकि ये एक बड़े लेवल पे जा सके। अभी 42 है तो बहुत सारी और भी लोग बाहर के भी हिस्सा ले सके इसमें, है ना? कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम हुआ अपना? इलियास साहब का जो संगठन बना है तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन, ये आपको कैसा लग रहा है? बहुत ये होना चाहिए ना? होना चाहिए।
और अदर जगह के मैं देखता हूँ बहुत सारे नेता पॉलिटिशियन जो है वोट के टाइम में जो है आपको कुछ भी बांट देते हैं, गमछा बांटते हैं, चादर बांटते हैं, कंबल बांटते हैं ताकि उसको एक भारी मतों से विजयी पा सके, जीत सके, है कि नहीं। लेकिन उसके बाद 5-5 साल वो लोग दिखते नहीं है, 5 साल में पाँचों को काम नहीं करता है कि नहीं। लेकिन आपके गाँव के जो है उप प्रमुख साहब सिर्फ 1 साल में जो है इतनी सारी काम कर दिए थे, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा। और अदर जगह होना चाहिए ऐसा काम, होना चाहिए। अदर जगह नेता लोग नहीं करता है, उसको क्या कहिएगा? वो आदो का भागे हम लोग अपने करेंगे, हम लोग की जो नेता से क्या जरूरत है? नहीं, अदर जगह गांव में इस तरीके का नहीं करते हैं भलाई, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? कहाँ किया जाए लोगों उसको करना चाहिए ना। करेंगे, हम लोग कितना करेंगे। अब मान लीजिए 5,000 वोटर है गोरहारी में, तो 5,000 वोटर पूरा एक साथ संगठन बना के वो मुखिया को चुनता है, वो कामें ना करेंगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा, बुरा लगबे करेगा। है कि नहीं। अब मुखिया में कुवत नहीं है, तो इस तरीके का फाउंडेशन चलाइए आपका। जब्बार अंसारी। अच्छा, कितने नंबर वार्ड के आप सदस्य? 15 नंबर वार्ड 15 नंबर वार्ड के है। पर संदीप बनी। अच्छा, इसी मोहल्ला में पड़ता है कि उधर है? 15 नंबर वार्ड यो सब नहीं हो मजीदो आपके घर के भी लड़के इसमें हिस्सा लिए हैं? लेने वाला है। अच्छा, लेने वाला है नहीं, आप लीजिए, मेरी खुद आपसे दरख्वास्त देंगे रहेगी। ना। हाँ, इस तरीके का फाउंडेशन बहुत कम जगहों पे बनती है और आप तो इतने सारे पैसे लोग ऐसे ही खर्च कर देता है कि नहीं, लेकिन नेकी की राह में खर्च हो तो दीन और आखिरत के लिए भी ठीक है। आप लोग बयानों में सुनते होंगे हजरत से। हाँ लेंगे, हर हाल में लेंगे। अच्छा, आप एक सवाल का जवाब दीजिए थोड़ा, ये जो नल जल का योजना है तो ये अपने इधर कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चला रहा है। तो ये सब का फंड तो आप ही को ना मिला था, आप ही का निर्माण करने के लिए, तो पानी उनी आता है? बहुत अच्छा आता है। पानी आता है। पानी आता है। हाँ बाकी जगह ये सब चचा फ्लॉप है, ऐसा का है? हमारा पसंदी पूरा पंचायत खूब बढ़िया चल रहा है, बुढ़ारी गाँव बहुत बढ़िया चल अच्छा रहा है, चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत चल रहा है बढ़िया। बहुत अच्छा। सब चलिए, बहुत सारे लोगों ने हमको समय दिया, सबका तहे दिल से शुक्रिया। और खास करके मैं इस वीडियो के माध्यम से यही मैसेज करूंगा कि इससे हमारी कौम मजबूत होती है कि नहीं। थोड़ा सा इस सब पे गौर रखा जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे और नए वीडियो के साथ।